महारानी की ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदावान पीताम्बराधरुण बिंब कलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंब नेत्राम् कृष्णां परम किमपि त्वमां न जाने जाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रा रतंसां रतनां कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबलाभीतिहस्ता प्रसन्ना पद्मासीनं समन्ताद्स्तुतं वरगणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववेदं निखिलभयहरां पञ्चवक्त्रा त्रिनेत्रा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। आप बलम कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलयमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्म जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्म जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे यह इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर
बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़वाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आश्वस्त होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृद भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्य अभिषेक कराया और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी बेटी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से यह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।